आज से सहस्त्र वर्ष पूर्व जब भारत में पूरी तरह एकता थी, तब यह देश सारे विश्व में शक्ति एवं शिक्षा में महान था। तब हमारा एक राष्ट्र था, एक भाषा तथा एक ही राष्ट्रीय विचारधारा थी। परंतु जब से हमारी राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हुई है, तब से हमें दुर्दिनों का सामना करना पड़ रहा है। तभी से हम परतंत्र हो गए हैं। हमारी धर्म संस्कृति पर कुठाराघात होने लगा है तथा हमारा राष्ट्रीय जीवन भी जर्जर हो गया है। आज लगभग 1000 वर्ष के कठोर संघर्ष के उपरांत हमें बड़े सौभाग्य से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसे प्राप्त करने के लिए कितनी ही यातनाएं सहनी पड़ी हैं, कितने ही बलिदान देने पड़े हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इस स्वतंत्रता को हम आपसी फूट के कारण बर्बाद करने में लग गए हैं। यदि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं, तो हमारे देश को राष्ट्रीय एकता की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी जीवित रहने के लिए भोजन की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक हमारा देश, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के तरह तरह के कार्यों में लगा हुआ है, अतः उसे सभी के सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरा रहता है, वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति के पारस्परिक सहयोग से एकता का उदय होता है। यह एकता वह शक्ति होती है जिसे निर्णायक शक्ति कहा जा सकता है। आज भारत को इसी शक्ति की आवश्यकता है, अर्थात एकता के अभाव में कोई भी देश ना तो अपना निर्माण ही कर सकता है और ना ही एक कदम भी आगे बढ़ सकता है। जो राष्ट्र संगठित हुआ करता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता और ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकता है। बीते कुछ वर्षों से भारतवर्ष में विषैली हवा चल रही है। चारों ओर प्रांतीयता का विष धीरे धीरे फैलता जा रहा है। जातियों तथा भाषाओं के नाम पर लोग आपस में मर कट रहे हैं। धीरे धीरे जनता में संकीर्णता की विचारधारा घर किए जा रही है। सांप्रदायिकता का विष देश में फिर से फैलने लगा है। अतः राष्ट्रीय एकता के बिना हमारा गुजारा नहीं है। यदि राष्ट्रीय एकता बनाकर हम देश के निर्माण का कार्य ना कर सकें, तो भविष्य का इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। आरंभ से ही ये चंचल प्रकृति तथा तेज बुद्धि के थे। 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने
एक दोहा बनाया था।